नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं राशि परिवर्तन। अब तक चल रहे थे मेष राशि में, मेष राशि से निकलकर 1 मई 2024 को प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में और आने वाले अगले साल, जी हाँ, 29 मार्च 2025 तक यही गोचर करने वाले हैं, यही रहने वाले हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर कन्या लगन वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, इस राशि परिवर्तन का क्या क्या जीवन में बदलाव आएंगे, इन सभी की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में कारक होते हैं संतान का, इनकम का, मान सम्मान का, ज्ञान का। ये सभी चीजें देवगुरु बृहस्पति देते हैं और देवगुरु बृहस्पति के पास कुंडली के 9 घरों का आधिपत्य भी होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या क्या बदलाव लेकर आएंगे कन्या लगन वाले जातकों की कुंडली में, आइए ये चर्चा करते हैं। कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो आपकी लगन कुंडली से देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके भाग्य भाव में होने वाला है। अब तक अष्टम भाव में चल रहे थे, आपके चतुर्थ भाव के और साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के, आपके केंद्र के 2 भावों के स्वामी अब तक अष्टम भाव में चल रहे थे। तो ये बदलाव आपके लिए खासा होने वाला है। यहाँ पर आपके भाग्य में उन्नति होगी, साथ ही साथ रुके हुए काम इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। जहां आपको लग रहा था कि चीजें बस अब बस की बाहर हो चुकी हैं, तो यहाँ पर चीजों की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। रुके हुए कामों में, जैसे कि आपके पिता के साथ अगर कोई अनबन चल रही थी, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा। कहते हैं देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं वहां के फलों को बढ़ा देते हैं। तो भाग्य के भाव में गुरु की कृपा हो जाना बहुत ही शुभ संयोग है। हालांकि अपनी शत्रु राशि में रहेंगे, इतने अधिक फल नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, भाग्य की उन्नति तो करा कर रहेंगे। इस समय में किस्मत का सितारा चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी हैं, तो जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव को भी प्रभावित करते हैं। पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। तो आपकी कुंडली में, जी हाँ कन्या लगन वालों, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहने वाली है वो आपके लगन में रहने वाली है। तो एक चीज तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी कि आप इस समय ज्ञानवान बातें करेंगे। इस समय में आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ जाएगा, पूजा पाठ के क्षेत्र में आप अपने आप को संलग्न करेंगे, ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो कहीं धर्म कर्म का काम करते हैं। छोटी छोटी यात्राएं भी आपकी ऐसी कराएंगे जो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हुई होंगी। साथ ही साथ इस समय में आपके चेहरे का तेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि लगन भाव हम खुद हैं, हमारे शरीर का, हमारे सिर का, हमारे अगर हम देखें पूरे शरीर का आधिपत्य लिए बैठा होता है हमारा लगन भाव। तो यहाँ पर और साथ ही साथ थोड़ा सा आपके वेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब पंचम दृष्टि के बाद सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपकी कुंडली के 3रे भाव पर। अब ये 3रा भाव रहेगा आपकी यात्राओं का, दोस्तों का, बल पराक्रम का, मित्रों का, संबंधियों का, साथ ही साथ छोटे छोटे जोखिमों का, रिस्क फैक्टर का। तो इस समय में आप छोटे छोटे जोखिम लेकर अपने बिजनेस को एनहांस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके मित्र की राशि में इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो वृश्चिक राशि में इनकी इस दृष्टि का बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपको ऐसे सगे संबंधी और ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपके शायद सीनियर रह चुके हों या आपके कार्यस्थल पर आपसे बड़े हों। उन लोगों के संरक्षण में आप कार्य करके अपने आप की और ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में जैसा मैंने कहा था कि आप जाएंगे, और 3रा भाव छोटी छोटी यात्राओं का भी है। तो छोटे छोटे स्थानों पर जाकर आप मंदिर देखेंगे, पूजा के कर्मों में लगेंगे, मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, ज्ञान की बातें करेंगे। इन सब चीजों को आपको इस वर्ष में
देखने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ अब बात करते हैं इनकी नवम दृष्टि की। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि कन्या लगन वाले जातकों की कुंडली में पड़ रही है, ये पड़ रही है आपके 5th हाउस पर, और यहाँ पर मकर राशि में गुरु की ये दृष्टि नीच हो जाती है। तो संतान को समस्याएं पैदा होंगी ही होंगी इस टाइम पीरियड में। लव रिलेशन खराब हो सकते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी बातों से, या शायद कहीं ना कहीं आप ओवर पॉजिटिव हो अपने पार्टनर को लेकर, तो आपकी चीजें जो है वो थोड़ी सी उलझ सकती हैं। अब एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इस समय में आप लोगों को देवगुरु बृहस्पति की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ आप दान भी कर सकते हैं, लेकिन किन चीजों का दान करना है, जैसे कि गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाना, पक्षियों को भीगी हुई चने की दाल आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपके व्यक्तित्व में एक और निखार आएगा, और साथ ही साथ आपकी जो सोच का लेवल है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। आपसे लोग कंसल्ट करेंगे आके, आपके परिवार में ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग भी आप देखेंगे इस आने वाले 1 साल में आपसे सलाह मानेंगे और आपकी बताई हुई चीजों से लाभ वो प्राप्त करेंगे। लेकिन वहीं आपकी संतान आपकी एंटी हो जाएगी, और साथ ही साथ आपके प्रेम संबंधों में खटास आएगी। जिन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाना है, तो इस 1 साल के अंदर उन लोगों को बहुत ही सोच समझकर आगे कोई डिसीजन लेना चाहिए। व्यापार की दृष्टि से भी ये आने वाला साल आपके लिए कुछ रिस्क फैक्टर लेकर आएगा, क्योंकि जोखिम के भाव में भी यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। छोटे मोटे रिस्क फैक्टर को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी उन्नति होगी। ओवरऑल ये देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन कन्या लगन वालों आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो इनकी 5th हाउस पर दृष्टि है उससे जुड़े हुए कारकों में थोड़ी सी गड़बड़ाहट होगी, खर्चा थोड़ा अधिक होगा, संतान थोड़ी हटी हो सकती है। हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि मेरी संतान अब मेरे हाथ में नहीं है, तो उसी समय आप लोगों को देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु शास्त्र सीख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर पास्ट लाइफ की कुछ चीजें परेशान कर रही हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स भी ओपन करा सकते हैं अपनी पास्ट लाइफ के। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूं, तब तक के लिए जय मां भगवती।